आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की वीडियो हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो चैप्टर है हमारा, इसका इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है कि ये जैसे कि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो हमें सर्कल के किस किस पार्ट का एरिया निकालना है और किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है हमारा? ये हमारा सर्कल है जैसे कि, ठीक है। अब सर्कल जो होता है इसके अंदर होता है इसका सेंटर। ये हमारा बीच में सेंटर होता है और सेंटर से इसकी जो बाउंड्री है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और ये जो आउटर पार्ट होता है इसका, इसको सर्कुम्फेरेंस। ओके। अब ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर का जो पार्ट है, इस टोटल का जब हम एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये जो इसकी टोटल बाउंड्री है, जिसको हम सर्कुम्फेरेंस बोलते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इसका सर्कुम्फेरेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये हमारे नॉर्मल सर्कल के लिए है, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कुम्फेरेंस ऑफ सर्कल। ये हमारी रेडियस है। और जो टोटल पार्ट होता है, जो हमारे सेंटर से पास होकर कंप्लीट लाइन सीधी जाती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। और ये जो डायमीटर होता है, रेडियस का डबल होता है, 2 × r। या फिर अगर हमें रेडियस फाइंड करनी होती है तो डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर को अगर हाफ कर देते हैं तो वो हमारी रेडियस हो जाती है। पहली बात, ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें, ये हमारा जैसे सर्कल है। अब इस सर्कल में ये हमारी रेडियस है। और अगर किसी एक सर्कल के अंदर कोई दो रेडियस हम बना देते हैं, तो ये रेडियस जो होते हैं सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आप जैसे देख रहे हो, एक पार्ट हमारा ये हो गया यहाँ से ओ ए बी, और दूसरा पार्ट हमारा ये बड़े वाला है। अब इसमें ये जो हमारे 2 पार्ट हो गई, ये जो रेडियस ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, इन पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। इसको हम बोलते हैं क्या? सेक्टर। ये हमारा सेक्टर है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे दो सेक्टर हमारे बने हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये जो स्मॉल वाला सेक्टर होता है, इसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। और ये जो हमारा ग्रेटर पार्ट है, बड़े वाला हिस्सा है सर्कल का, इस वाले पार्ट को हम मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा छोटे वाला माइनर सेक्टर और बड़े वाला पार्ट हमारा मेजर सेक्टर। अब हमें इनका एरिया फाइंड करना है, माइनर सेक्टर का और मेजर सेक्टर का। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा सर्कल है, अब यहाँ पे जैसे इसने रेडियस ने इसको कट कर दिया, ये इसका माइनर सेक्टर है। और दोनों रेडियस एक दूसरे को किसी एंगल पे कट करती है। सपोज दैट ये एंगल हमारा थीटा है और रेडियस हमारी आर है। तब हमारा जो माइनर सेक्टर होगा, इसका एरिया हमारा हो जाएगा, माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, हमारा एरिया होगा थीटा अपॉन 360। जो भी हमारा एंगल है उससे 360 को से डिवाइड करेंगे और इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें एरिया निकालना है किसका? मेजर सेक्टर का। तो यहाँ पे जो टोटल एंगल होता है बच्चों, कंप्लीट एंगल होता है 360। कंप्लीट एंगल हमारा 360 होता है। और ये नीचे वाला एंगल कितना है? थीटा। तो जो ऊपर एंगल बचा है कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो अगर हमें एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हमें किसका एरिया फाइंड करना है। जैसे कि हमारा कोई सर्कल है, सपोज दैट, चलिए आगे बताते हैं थोड़ा। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हमने कोई कोड ड्रॉ करी। ये जो हमारी कोड है, ये हमने ड्रॉ करी। सर्कल में जो हमने कोड ड्रॉ करते हैं, ये कोड भी सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर देती है। इक्वल में नहीं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है कोड हमारी। अब ये जो इसके पार्ट में डिवाइड की है, तो यहाँ पे आपको सर्कल को 2 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, एक बड़े वाला पार्ट है और एक हमारा छोटे वाला पार्ट है। तो ये जो हमारा ग्रेटर पार्ट है, इसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ये हमारा मेजर सेगमेंट है। और ये जो छोटे वाला पार्ट है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है।
हमें एरिया बताना होगा मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का, कि व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो चलिए बात करते हैं माइनर सेगमेंट का, किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। तो सपोज दैट देखिए, ये हमारी यहाँ पे रेडियस बनी और इसको हमने रेडियस को ए और बी दोनों से ज्वाइन कर दिया, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, जो कि आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपको सेगमेंट का एरिया बताना है, माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, अब यहाँ पे देखिए आप ओ ए बी, ये टोटल जो है हमारा ये सेक्टर है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक तो सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में जैसे सपोज दैट ये हमारा सर्कल है, अब इस सर्कल में हमें यहाँ से ये सेगमेंट फाइंड करना है। तो सेगमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा देखिए सेक्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल क्या है, ये सेक्टर है, ये टोटल हमारा सेक्टर है। इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे, और कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल ए बी सी का, ये जो हमारा ट्रायंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली सेक्टर ही तो बचेगा, तभी हमारा सेक्टर बचेगा ओनली। सो अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा बच्चों, क्वेश्चन में आपको थीटा होगा और साथ ही साथ रेडियस दी होगी। तो एरिया जो हमारा ट्रायंगल का बनता है ये सर्कल के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, देखिए सर्कल में कि ये हमारा सर्कल है जैसे, अब इस सर्कल के अंदर ये कोड ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ऊपर जो बचा हुआ हिस्सा है ये टोटल, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कंप्लीट जो हमारा सर्कल है, इस कंप्लीट सर्कल के एरिया में से, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, तो हमें टोटल कंप्लीट जो सर्कल हमारा होता है, कंप्लीट सर्कल जो होता है जिसका एरिया हमारा, कंप्लीट सर्कल का एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तब हमें पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना होगा किसको, माइनर सेगमेंट को, और ये हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमें क्या क्या इस चैप्टर में फाइंड करना है वो देख लीजिए। आपको लेंथ ऑफ आर्क पूछी जा सकती है, जैसे ही हमारा सर्कल है। अब इसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क पूछ सकता है वो आपसे कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है। जैसे कि हमारा कोई भी रेडियस, कोई भी टू रेडियस अगर हमारी कट करती हैं सर्कमफेरेंस को कहीं पे भी, तो ये जो हमारा पार्ट होता है इसके बीच का, यहाँ से यहाँ तक का ये जो हमारा पार्ट, ये बाउंड्री है इसकी यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारा आर्क हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जिसने कट किया तो यहाँ पे दो आर्क बन रही है, एक तो ये छोटे वाली आर्क है और दूसरी आर्क हमारी ये बड़े वाली बन रही है। तो छोटी जो आर्क होगी इसको माइनर आर्क कहेंगे, और जो बड़े वाली होगी ये हमारी मेजर आर्क होगी। अब जब आपसे आर्क पूछेगा तो दोनों रेडियस के बीच का एंगल भी दिया होगा और साथ ही साथ रेडियस भी आपको गिवन होगी। तो माइनर आर्क क्या हो जाएगी, माइनर आर्क हो जाएगा हमारे थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये हमारा माइनर आर्क हो जाएगा। और बात करते हैं अगर मेजर आर्क की, तो एंगल हमारा ऊपर का बचा हुआ कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो हमारी मेजर आर्क हो जाएगी 360 माइनस थीटा
अपॉन 360 और इनटू में 2 पाई आर। ये हमारा मेजर आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमें इस टोटल चैप्टर में जो है यही चीज़ें फाइंड करनी होगी, या तो हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना होगा, या फिर सरकमफेरेंस, या फिर हमें माइनर सेक्टर, और या फिर मेजर सेक्टर, या फिर माइनर सेगमेंट, और या फिर मेजर सेगमेंट, और या फिर आर्क। ये सभी चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी होगी, और यही हमारा इंट्रोडक्शन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज जो है 1 बनाएंगे, और उसके बाद फिर कम्प्लीटली चैप्टर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट और कंटिन्यू सोल्यूशन मिलने वाला है पूरे चैप्टर का।